अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्पोर्ट्स साइंसेज एज फिज़िकल एजुकेशन चैनल में खुश आमदीद, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्यूटेशन, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन सब्जेक्ट का टॉपिक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ एंटायर लिम्ब और अ लिम्ब सेगमेंट। किसी इंसान का या तो पूरा का पूरा लिम्ब नहीं है बॉडी का, या लिम्ब का सेगमेंट नहीं है, तो उसको एम्प्यूटेशन कहते हैं। लिम्ब मीन हमारे जो बाजू होते हैं, जो हमारी टांगें होती हैं, इनको हमारी बॉडी के लिम्ब्स कहते हैं। यानी पूरा का पूरा या तो एक लिम्ब ना होना या लिम्ब का जो पार्ट है वो ना होना एम्प्यूटेशन कहलाता है। अगर हम एम्प्यूटेशन को कैटेगराइज करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है एक्वायर्ड एम्प्यूटेशन, जो कि रिज़ल्ट जिसकी वजह जो है वो डिसीज़ हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है या ट्रॉमा हो सकता है। ट्यूमर जो होता है वो रसूली का बन जाना या कैंसर वगैरह की वजह से जो हमें पार्ट्स जो हैं बॉडी का, लिम्ब्स का कोई पार्ट जैसे कि बाजू काटना पड़ जाए या एल्बो काटनी पड़ जाए, तो इसकी वजह फिर एम्प्यूटेशन हो जाती है, हमारा वो लिम्ब मिस हो जाता है। या ट्रॉमा मीन को भी फिज़िकल या साइकोलॉजिकल एक्सीडेंट जिसकी वजह से आपका कोई लिम्ब खो जाए, उसको ट्रॉमा कहते हैं। कॉन्जेंटियल एम्प्यूटेशंस रिजल्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ द फीटस टू प्रॉपर्ली डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले 3 महीने अगर फीटस जो है वो सही से डेवलप ना हो पाए तो कॉन्जेंटियल एम्प्यूटेशन होती है। यानी कि एम्प्यूटेशन जो है उसकी 2 कैटेगरी हैं, एक एक्वायर्ड एम्प्यूटेशन और एक कॉन्जेंटियल एम्प्यूटेशन। जो कॉन्जेंटियल है वो बच्चा माँ के पेट से ही विरासती ऐसे पैदा होता है कि उसका कोई लिम्ब मिस होता है या लिम्ब का पार्ट मिस होता है, और जो एक्वायर्ड एम्प्यूटेशन है उसमें बच्चा ठीक पैदा होता है लेकिन बाद में ज़िंदगी में किसी हादसे की वजह से, डिसीज़ की वजह से या ट्यूमर की वजह से उसका वो लिम्ब काटना पड़ जाए तो वो इंसान फिर एम्प्यूटेशन का शिकार हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं एम्प्यूटेशन की, जो कि एक्वायर्ड और कॉन्जेंटियल एम्प्यूटेशन है। यहाँ पे देखिए ये बिलो द एल्बो एम्प्यूटेशन की एक पिक है जहाँ इस इंसान के दोनों हैंड्स नहीं हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल बिलो द नी एम्प्यूटेशन। इसके बाद जनाब अगर हम कॉन्जेंटियल एम्प्यूटेशन की बात करें, जो कि जेनेटिकल जिसकी वजह बनती है, तो उसकी आगे से 2 टाइप हैं, एक फोकोमिलिया, दूसरी सर्जिकल एम्प्यूटेशन। यानी कॉन्जेंटियल की 2 टाइप हैं, जो फोकोमिलिया है और एक सर्जिकल एम्प्यूटेशन। लेकिन जो एक्वायर्ड एम्प्यूटेशन से कोई टाइप नहीं है। तो यहाँ पे जो फोकोमिलिया है ये वही होता है कि हैंड्स एंड फुट अटैच्ड डायरेक्टली टू द शोल्डर और हिप विदाउट रिमेनिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट। यानी यहाँ पे देखें बच्चे के दोनों हैंड डायरेक्ट उसके शोल्डर के साथ जुड़े हुए हैं, दरमियान में जो एल्बो है वो नहीं मौजूद। यानी कि या कुछ लोगों के फुट डायरेक्टली उनके हिप के साथ जुड़े हुए पैदा होते हैं ऐसे लोग, यानी उनका नी नहीं होता, उनका फिटस मसल है वो नहीं होता, तो यानी कि दरमियान वाला पार्ट मिस है। इसको हम बोलते हैं फोकोमिलिया, जिसमें जो मिडल सेगमेंट होता है वो मिस होता है, प्रेजेंट नहीं होता, और जो हैंड है और जो फुट है वो फुट डायरेक्टली हिप के साथ और हैंड डायरेक्टली शोल्डर के साथ जुड़े हुए होते हैं। फोकोमिलिया के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उंगलियों का वो ठीक होता है, और जो फुट का स्ट्रक्चर है वो भी ठीक होता है। तो ये है हमारे पास फोकोमिलिया। आपने याद रखना है कि जो एक्वायर्ड एम्प्यूटेशन है उसकी कोई टाइप नहीं है आगे, लेकिन जो कंजेंटियल एम्प्यूटेशन है उसकी 2 टाइप हैं, एक फोकोमिलिया और एक सर्जिकल एम्प्यूटेशन। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी है सर्जिकल एम्प्यूटेशन। इसके अंदर ये होता है कि in which no normal structure as hands and fingers present below the missing segment। अगर तो उस बंदे का हैंड जो है वो अगर है भी है शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ, या वो एल्बो के साथ डायरेक्ट जाके जुड़ा हुआ है, फोर आर्म मौजूद नहीं है, यानी हैंड डायरेक्ट एल्बो के साथ अटैच है, फोर आर्म नहीं है, ये हैंड डायरेक्ट शोल्डर के साथ अटैच है, दरमियान में दोनों चीज़ें फोर आर्म और एल्बो दोनों मौजूद नहीं है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स कोई मसल मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें फ़र्क ये आता है कि इसमें जो उंगलियां हैं, जो हैंड्स हैं, उसका भी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। फोकोमिलिया में तो स्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक तो मिसिंग दरमियान वाला पार्ट ही मिस है, और दूसरा ये कि जो मिडल सेगमेंट है इसके अलावा जो चीज़ मौजूद है, जो हैंड्स हैं वो भी ठीक से नहीं बने हुए।
उंगलियों के छोटे छोटे बर्ड्स होंगे, उंगलियां ठीक से बनी नहीं होंगी और वो डायरेक्टली शोल्डर के साथ अटैच होंगी, तो इसको हम बोलते हैं सर्जिकल एम्प्यूटेशन। अगर फुट डायरेक्टली हिप के साथ अटैच है तो फुट भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ होगा, वो आधा फुट होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं सर्जिकल एम्प्यूटेशन। इसमें बुनियादी फ़र्क सिर्फ इतना है कि फोकोमिलिया में अगर मिडल पार्ट मिस है लेकिन जो बाकी पार्ट है हाथ वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सर्जिकल एम्पुटेशन है यहाँ पे एक तो मिडल पार्ट मिस है, दूसरा जो पार्ट मौजूद है वो भी ठीक से नहीं है। ये दो फ़र्क है। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पुटेशन। नेक्स्ट हमारे पास डबल अबव द नी पहली क्लास है, यानी दोनों नीज के अपर साइड पे एम्पुटेशन मौजूद है। सिंगल अबव द नी यानी कि सिर्फ एक नी की साइड पे एम्पुटेशन है, दूसरा नी ठीक है। थर्ड है डबल बिलो द नी, यानी दोनों नीज के लोअर साइड पे एम्पुटेशन मौजूद है। सिंगल बिलो द नी, सिर्फ एक नी की साइड पे एम्पुटेशन है, दूसरा ठीक है। फिफ्थ क्लास है डबल अबव द एल्बो, यानी दोनों एल्बो के जानिब ऊपरी साइड पे एम्पुटेशन मौजूद है। सिक्स है सिंगल अबव द नी, सिर्फ एक ही एल्बो की साइड पे ये प्रॉब्लम है, दूसरा ठीक है। सेवन्थ है डबल बिलो द एल्बो, यानी दोनों एल्बो का जो बिलो साइड है वहाँ पे एम्पुटेशन मौजूद है, यानी एल्बो की बिलो साइड पे, निचली साइड पे, यानी हमारा फोर आर्म नहीं होगा, हैंड नहीं होगा। उसके बाद आठवां है सिंगल बिलो द नी, बिलो एल्बो सॉरी, यानी कि सिर्फ एक एल्बो जो है उस पर ये चीज़ मिस है। सबसे आखिर में जो 9th क्लास है वो है कम्बिनेशन लोअर पल्स प्लस अपर लिम्ब, यानी कि एक तो किसी इंसान का एक नी भी नहीं हो सकता, नी की साइड पे भी एम्पुटेशन मौजूद है और अपर लिम्ब पे भी यानी उसके बाजू पे भी एम्पुटेशन मौजूद है, यानी कम्बिनेशन है दोनों का, लोअर और अपर लिम्ब्स का। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखें हमने तमाम क्लासेस के बारे में पढ़ा है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। आई होप कि आपको समझ आया है और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस वीडियो को वॉच किया, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।